नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक राय। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। लोकसभा का चुनाव चल रहा है और इस लोकसभा के चुनाव में अलग अलग सीटों के बारे में जानकारी देने के लिए हम अपने दर्शकों के लिए अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम गाजियाबाद सीट का जिक्र करने जा रहे हैं। गाजियाबाद, जो कि गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश भी कहा जाता है, उस गाजियाबाद की क्या खासियत है, वहाँ के जो प्रत्याशी उतरे हैं उनकी क्या खासियत है, गाजियाबाद शहर की क्या खासियत है, इन तमाम विषयों पर हम बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश सर हमारे साथ। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दिनेश सर, गाजियाबाद की बात करें। गाजियाबाद हालांकि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे जीतती चली आ रही, पिछले 3 बार का अगर रिकॉर्ड देखें तो। पर इन सियासी मुद्दों से इतर गाजियाबाद की खासियत की बात करें, क्या खास है गाजियाबाद में, वहाँ की डेमोग्राफी के बारे में क्या खासियत है, कुछ उसके बारे में। गाजियाबाद हमेशा से खास रहा है। गाजियाबाद बड़े सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वो शहर है जहाँ से सबसे ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को मिलता रहा है और ये लंबे समय का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो गाजियाबाद इस समय पहचान का संगठन है, निश्चित तौर पर औद्योगिक शहर तो है, लेकिन जब हम भारतीय राजनीति की बात करते हैं तो गाजियाबाद एक अलग रोल प्ले करता है, क्योंकि वो दिल्ली में मिला हुआ है, दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, दिल्ली की टेरिटरी नहीं है जी। वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, लेकिन वहाँ के लोग दिल्ली का मानते हैं जी। जो लोकल जनरेशन वहाँ की है, जो हार्ड कोर, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की जिसको जाट गुर्जर समुदाय कहते हैं, वो लोग हैं, वो वहाँ मैटर करते हैं चुनाव में और उन्हीं का प्रभाव बेसिकली दिखता है चुनाव पे। जब बल्क वोटिंग होती है तो उन्हीं की वजह से होती है, क्योंकि जो माइग्रेटेड वोटर है जिसकी आबादी अब वहाँ बहुत बड़ी संख्या में पूरे एनसीआर में वो बढ़ गई है, उसका असर गाजियाबाद पर भी ठीक ठाक है। तो उनकी वजह से इलेक्शन का जो मोड है वो चेंज हो जाता है। अगर हम अभी वही मतलब मूल गाजियाबाद वालों से इतर बाहर के जो लोग आए हैं वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालते हैं, वो इम्पैक्ट डालते हैं। उनका जो वोट है वो एक अलग तरीके से काम करता है और वो वोट आता है परसेप्शन पर। परसेप्शन क्या चल रहा है वो मैटर करता है और उसी हिसाब से चीज़ें बदल। जब 3 बार से राजनाथ सिंह साहब जीते, उसके बाद 2 बार जनरल वीके सिंह साहब जीते, इस बार उन्होंने कैंडिडेट बदल दिया है और वो कैंडिडेट खास बात ये है कि इस बार लोकल का है। सर, इस पर मैं आना चाहूँगा क्योंकि बीजेपी मतलब अमूमन इस बार 80 लोकसभा सीटों में तकरीबन 65 से 70 ऐसी सीटें हैं जहाँ सेम कैंडिडेट हैं। गाजियाबाद जहाँ पे जीत का मार्जिन भी अच्छा था और पिछले 3 बार से वहाँ बीजेपी जीत रही थी और उसको एक परसेप्शन ये क्रिएटेड है कि ठाकुर बाहुल्य सीट मानी थी या ठाकुरों की सीट मानी जाती है, पर वहाँ पे वीके सिंह का टिकट कटना और उसके बाद एक जो परसेप्शन क्रिएट हुआ कि उसके बाद ठाकुर नाराज है। सबसे पहले तो ये सवाल कि वीके सिंह का टिकट कटा क्यों, उसके पीछे का क्या तथ्य आप समझते हैं? मुझे नहीं लगता है कि वीके सिंह साहब का टिकट जो कटा है उसके पीछे कोई ये वाला कारण है कि कोई बहुत ठोस कारण है। भारतीय जनता पार्टी प्रयोग के लिए जानी जाती है। 1984 से अब तक का इतिहास अगर भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे आप तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ग्रो कर रही है। ये चुनाव उसके लिए चैलेंज वाला है। अगर इस चुनाव में उन्होंने ग्रो कर लिया तो इतिहास रचा जाएगा जी। अगर डिग्रो कर गए तो भारतीय राजनीति का इतिहास दोहराया जाएगा। अगर हम कांग्रेस बीजेपी की तुलना करें, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट ने इस देश में 55 साल राज किया। 70 साल की कहानी पता नहीं कहाँ से आई है। रेस्ट बाकी दलों ने राज किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब 1984 में शुरू होती है तब से अब तक की जर्नी जो है ये अभी ग्रोइंग है। अभी कहीं भी इन्होंने 2 सीटों से ग्रो नहीं, 2 से लेके 303 तक का सफर इन्होंने तय किया। ये बहुत शानदार है। अब इस बार क्या होगा ये 4 जून को सामने आ जाएगा, लेकिन प्रयोग के लिए जाने जाते हैं और जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट है ये आम, कोई आदमी कितनी भी बुराई कर ले, कितनी भी वो कहे कि वो ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की काट किसी भी दल के पास इस देश में नहीं है। कोई अपने आप को सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहा है। अब या तो कोई ऐसी हाइड योजना है जो हमें दिख नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी की हाइड योजनाएं भी हैं, वो भी दिख रही हैं, जो उनकी पब्लिक में है वो भी दिख रही हैं। बीजेपी एक ऐसा दल है जो हर घर तक है। आज की तारीख में बीजेपी का कोई न कोई कार्यकर्ता विवेक राय के घर को मैप करता है, दिनेश पाठक के घर को मैप करता है। ये कुवत अभी इस देश में किसी दूसरे दल के पास नहीं है।
इसीलिए प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए प्रयोग कर रहे हैं। सर, और जो इस टिकट कटने के बाद जो ठाकुरों की नाराजगी की बात निकल के सामने आई, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ पंचायतें भी हुई, आपको लगता है उसका इस चुनाव में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? गाजियाबाद सीट पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें वहाँ कोई इम्पैक्ट आप देखते हैं? मेरी नज़र में 0 इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ठाकुरों की नाराजगी वो क्रिएटेड थी। अच्छा। उस नाराजगी का कोई बहुत ठोस मतलब मुझे ऐसा कोई दिखा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश का सीएम, हालांकि वो संत है, तो संत जब आदमी कोई संप्रदाय स्वीकार कर लेता है तब उसकी जाति नहीं रह जाती। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लोग क्षत्रिय के रूप में वो नहीं चाहते, उन्हें वो चाहते हैं कि उनको लोग संत के रूप में देखें। लेकिन जमाने का क्या करेंगे, जमाना तो उनको ठाकुर घोषित करने पर आमादा है, क्योंकि वो क्षत्रिय परिवार से आते हैं। तो जब उत्तर प्रदेश का सीएम ही क्षत्रिय है, बड़ी संख्या में एमएलए क्षत्रिय है, बड़ी संख्या में दूसरे दलों के एमएलए भी कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ के लिए जाने अनजाने उनके साथ खड़े हैं। वोट वो सीधे दे पाए न दे पाए, लेकिन वो खड़े हैं। ये उनकी अपनी खासियत है। तो जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक शोर 3-4 दिन का एक बबल उठा था, वो आप उसको देखिए, जिन लोगों ने उठाया कोई बड़ा चेहरा सामने आके नहीं उठाया था, वो सारे सामान्य लोग थे, फेक अकाउंट दिख रहे थे। क्षत्रिय राष्ट्रीय मंच, कौन है भाई तू? तो ये इसका कोई आधार मेरी नज़र में नहीं है, और न तो कोई बड़ा इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश में या आसपास पड़ने वाला है उस विरोध का। सर, जो प्रत्याशी हैं अतुल गर्ग की एक्सेप्टेंस को आप कैसे देखते हैं गाजियाबाद में? कि अतुल गर्ग वहाँ सिटिंग विधायक भी हैं, मिनिस्टर भी पिछले गवर्नमेंट में रहे, तो कितनी एक्सेप्टेंस है और एज अ एमपी कैंडिडेट के तौर पर आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि अतुल गर्ग साहब जो है, उनका जो अपना लोकल, जो कि पहले कैंडिडेट बहुत दिन बाद लोकल कैंडिडेट बीजेपी ने दिया है, ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरे, अतुल जी पॉलिटिशियन भी हैं, और पैरेलल उनके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो बहुत शानदार परफॉर्म करते हैं। हालांकि उस इंस्टीट्यूट्स में बच्चे बाहर से भी आते हैं, पढ़ते हैं और परफॉर्म करते हैं, बट कहीं ना कहीं साख पे असर पड़ता है। वो एजुकेशन में काम कर रहे हैं, और एजुकेशन किसी भी देश की रीढ़ है। अगर एजुकेशन हमारा परफॉर्म कर रहा है, देश में अच्छा कर रहा है, बच्चे हमारे अच्छा पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे भी तरक्की करते हैं, वो परिवार भी तरक्की करते हैं, देश भी तरक्की करता है। अतुल गर्ग की कोई ऐसी निगेटिव छवि वहाँ नहीं देखने में आती है जिसको ये कहा जाए कि ये इनके खिलाफ चला जाए। अच्छा। व्यापारी समुदाय तो है, वो व्यापारी समुदाय से आते हैं, व्यापारी भी हैं, एमएलए भी हैं, मिनिस्टर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पुराने सिपाही हैं। वो ऐसे नहीं है कि कल शामिल हुए और आज उनको टिकट मिल गया। तो वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रयोग के तहत ये काम किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि चैलेंजेज हैं। मायावती जी ने जो किया है उसके अपने अलग चैलेंज हैं। सर, मैं अलग अलग प्रत्याशी कैंडिडेट पर भी आऊँगा, क्योंकि कांग्रेस के पास वो सीट गठबंधन में गई है, सपा कांग्रेस गठबंधन में। डॉली शर्मा ब्राह्मण प्रत्याशी वहाँ से, वो पहली बात तो उनका पॉलिटिकल इतिहास क्या है, क्या, और उनकी एक्सेप्टेंस आप कैसे देखते हैं गाजियाबाद में? गाजियाबाद में किसी व्यक्ति की एक्सेप्टेंस को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आप नहीं रेखांकित कर सकते। वो इसलिए नहीं रेखांकित कर सकते क्योंकि वो, जैसे मैंने पहले कहा कि गाजियाबाद शहर की जो आबादी है, जो वोटर है, वो एक अलग तरीके से, उसका मिजाज ही अलग है। डॉली शर्मा बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर समाज में होंगी, जो लोकल आबादी है उनके बीच में होंगे। ऐसा नहीं कि कोई वो बहुत बड़े पैमाने पर वो सड़क पर निकल जाए, और वो सड़क पर निकल जाए तो बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे आ जाएगी। मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं गलत हो सकता हूँ। तो ये मैटर करता है किसी भी कैंडिडेट का लोकसभा चुनाव में। हालांकि लोकसभा चुनाव का एरिया भी चूँकि बहुत बड़ा होता है, तो किसी भी कैंडिडेट के लिए वो वाली बात नहीं होती है। लेकिन जब सिटिंग एमएलए है, वो निश्चित तौर पर आजकल जमाना भाई एमएलए है तो 10-15 गाड़ियाँ उसके अलावा जब न चलें तो बेइज्जती मानी जाती है। अतुल गर्ग शो ऑफ नहीं करते हैं, लेकिन उनकी अपनी एक अलग तरह की पहचान है। एक शांत सौम्य स्वभाव के लीडर हैं। डॉली शर्मा के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं है, लेकिन वो किस तरह से लड़ पाएंगे। फ्रेश चेहरा है, और राजनीति में वो हैं, सक्रिय हैं, पहले से सक्रिय हैं, तो चेहरा फ्रेश है। लेकिन लोकसभा चुनाव में किस तरह से इम्पैक्ट करेंगी, ये बात सड़क पे दिखती नहीं है। क्योंकि इस चुनाव की एक खासियत मुझे जो दिख रही है, जितनी भी यात्राएं मैंने की हैं, उसमें ये पता चल रहा है कि जनसभा स्थल पर थोड़ी सी भीड़ है और राजनीतिक दफ्तरों में भीड़ है। घरों में राजनीति लेस चर्चा में है,
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।